आफ्टरनून में प्रियांश को स्कूल से लाने के बाद मैंने उसे नहला दिया था और यहाँ पे मैं उसे सनबाथ दे रही थी आफ्टर बाथ। तो यहाँ पे प्रियांश मुझे देखा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो गुस्साने लगा कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को मत दिखाओ, मत कैप्चर करो। बहुत फनी लग रहा था इस समय। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी लंच का प्रिपरेशन करने के लिए। तो लंच में क्या मेन्यू है? लंच में हम लोग सिर्फ मैं और मेरा बेटा है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी तुरई और चने दाल, यानी झींगा, हम लोग बिहारी में इसको झींगा बोलते हैं। तो ये झींगा और चने दाल की सब्ज़ी और उसके साथ राइस, और उसके साथ मैं लूँगी मिर्ची वाला अचार। तो ये वाला मैंने रेसिपी नहीं शूट किया, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ऑलमोस्ट सभी के घरों में बनती है। तो राइस भी बन के, लंच हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। गर्मा गर्म चावल, और मेरा क्या है ना कि मुझे ना आफ्टरनून में राइस चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि इसको खाने के बाद ना नींद इतनी अच्छी आती है कि वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कुछ भी मिस कर लेती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट मिस कर दूँगी या रात का डिनर मिस कर दूँगी, लेकिन मैं आफ्टरनून का लंच में राइस नहीं मिस करती हूँ, मैं बनाती ही बनाती हूँ। उसके साथ ये सब्ज़ी बनी थी चने दाल और तुरई के साथ, तो ये भी मुझे बहुत यम्मी लगती है। मैंने एक्स्ट्रा ही बना दी थी, रात में हस्बैंड भी आएंगे तो वो भी खाने सकेंगे। तो ये वाला हमारा लंच प्रिपेयर हो गया था, और प्रियांश के लिए मैं अलग निकाल रही थी। ये मेरा है, मेरा इतना खा लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह से अभी कुछ नहीं खाया है, मैंने सिर्फ चाय पिया था थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये लंच मैं प्रॉपर लेती हूँ। तो ये लंच बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं और बेटा बैठ के आराम से खाएंगे और 2 घंटे की गहरी नींद में चले जाएंगे। फिर शाम की तैयारी होगी। तो ये मेरा बेटे को ना घर का खाना ऐसे मेरे हाथ का अच्छा लगता है, थोड़ा ड्रामेबाजी करता है, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें ना बाहर वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मुझे पता है उसे ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, लेकिन मैं बाहर का बिल्कुल अवॉइड करती हूँ अभी उसके लिए। तो अभी शाम हो गया था। प्रियांश एज इट इज़ अपना आदत से मजबूर नीचे लेट के देख रहा था फ़ोन, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों ज़मीन पे रहना इतना अच्छा लगता है कि ऑल टाइम जब भी वो देखता है, वो कोई देख नहीं रहा है तो ज़मीन पे लेट जाता है। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो यहाँ बोल रहे थे फिर आप मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अब शाम की तैयारी होगी। शाम में जो भी मैं करती हूँ नाश्ते वास्ते की तैयारी, तो यहाँ मेरा ना सुबह एक ट्रिप चलता है, फिर उसके बाद आफ्टरनून में थोड़ा सा हेक्टिक कम रहता है, उसके बाद शाम में फिर डिनर की तैयारी। तो फिर वही मैं 9 बजे के अराउंड फ्री हो जाती हूँ। 9 बजे से मेरा काम सारा ख़त्म हो जाता है। जितने देर में मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी उतने देर में हस्बैंड फ्रेश हो जाएंगे, नहा लेंगे, क्योंकि वो साइकिलिंग करके जाते हैं, तो उन्हें नहाना अभी शाम में ज़रूरी हो जाता है। सुबह भी नहा के जाते हैं, फिर शाम में आके नहाते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन में आने के बाद सबसे पहले किचन को एक बार फिर से क्लीन करती हूँ, कि लंच के बाद थोड़ा गंदा हो जाता है, तो उसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले दूध रखती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि बहुत मैं सिम पे करके दूध को बॉईल करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं सबसे पहले इसी को रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिल्क और दूध को गर्म कर रही थी। तो फिर उसके बाद प्रियांश जल्दी से, उसको भूख लग गई थी, तो वो नाश्ते की डिमांड कर रहा था, और आज नाश्ता बिल्कुल प्रियांश की पसंद का बनने वाला था। तो वो भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, मैंने पहले भी किया है, लेकिन वो मेरे बेटे का ऑल टाइम फेवरेट है। तो जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, या प्रियांश पहले से ही डिमांड में कर देता है, क्योंकि जब आफ्टरनून में मैं उसे ग्रीन वेजिस खिलाती हूँ तो वो बोलता है मैं शाम में ऐसे खाऊंगा, तभी मैं ये खाऊंगा, तो वैसे चलता है उसका। तो मैंने उसे दिन में प्रॉमिस किया था कि शाम में उसकी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी, तो उसी की तैयारी करने के लिए मैं लग गई थी। तो क्या था मेन्यू में? तो आज मैं शाम के नाश्ते के लिए प्रियांश का फेवरेट ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही थी। उसे बहुत पसंद है, वो उसके पिज़्ज़ा के जो क्रेविंग होता है ना, उसको ख़त्म कर देता है। तो वो घर में अच्छा है कि घर में बना हुआ हेल्दी भी हो जाता है, और उसको उसका मन भी बढ़ जाता है। उसको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, ब्रेड पिज़्ज़ा बना देती हूँ, मेरे लिए भी ईजी पड़ता है और प्रियांश को भी पसंद आता है। तो यहाँ वो आ गया था देखने के लिए कि कब बनेगा, सारे प्रोसेस को देख रहा था। और कभी कभी ना उसे इतना भूख लग जाता है, जब उसका फेवरेट बन रहा होता है तब तो कुछ
ज़्यादा या मेरे सर पे सवार हो जाता है, अब जल्दी बनाओ। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा पैनिक कर देता है कि वो चीज़ें ही गड़बड़ हो जाती है, बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, तो फिर उसके बाद मैं उसे मार के भगाती हूँ तब जाता है। तो यहाँ मैंने जितना हो सकता था उतना सब्ज़ी काट देती हूँ, जो भी रहता है। अभी तो मेरे पास कैरेट नहीं था, नहीं तो मैं इसमें कैरेट भी ऐड करती हूँ, तो कैरेट वैरेट ऐड करके उसको दे देती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला पिज़्ज़ा, इसके अकॉर्डिंग मेरे वो वेजीज भी खा लेता है, तो ये मेरे लिए तो अच्छा ही होता है कि घर में बन भी गया है, हेल्दी भी हो गया और बेटे को पसंद भी आता है। तो सबसे पहले मैंने सब्जियों काट के इसको मैं घी या बटर में इसे फ्राई कर लेती हूँ, हल्का सा सॉल्ट डाल के, ज़्यादा देर नहीं बल्कि हल्का सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ फ्राई करने के बाद ये मैं ब्रेड पे यहाँ पे सॉस और चीज़ को स्प्रेड कर लेती हूँ। उसके बाद ये सॉटे किया हुआ वेजीज ऐड करती हूँ। तो बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट मैं इसमें कैसे लाती हूँ ताकि प्रियांश को पता ना चले, क्योंकि ये मैं यहाँ जमा करके रखती हूँ डोमिनोज़ का ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, तो ये बिल्कुल एकदम पिज़्ज़ा का टेस्ट देता है। मैं कभी भी इसको फेंकती नहीं हूँ, पिज़्ज़ा में तो इसकी ज़रूरत नहीं लगती मुझे जो डोमिनोज़ से आता है, बट इसको मैं बचा के रखती हूँ और जब भी घर पे पिज़्ज़ा या ब्रेड पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको अच्छे से हाफ मिनट या 1 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पका देती हूँ, तो अच्छे से चीज़ जो है मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रियांश का ब्रेड पिज़्ज़ा बन के रेडी है और प्रियांश खड़ा है स्टिल वेटिंग करते हुए अपने पिज़्ज़ा का। तो ये प्रियांश को मैंने दे दिया, प्रियांश हैप्पी हो गया। अब थोड़ी देर मेरे को परेशान नहीं करेगा, ये वो खाने में बिज़ी हो जाएगा। और हस्बैंड भी फ्रेश होके आ गए थे, तो हस्बैंड के लिए सबसे पहले मैं बनाऊँगी बनाना शेक, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी डाइटिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद बहुत एक्सरसाइज हो जाता है उनका, क्योंकि 20 किलोमीटर साइकिलिंग करके जाना इजी नहीं होता है। तो अभी मैं उन्हें प्रोटीन वाला शेक ही देती हूँ जिससे उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो। तो यहाँ पे बनाना शेक बनाती हूँ सबसे पहले उनके लिए, तो वो आते ही फ्रेश हो जाते हैं, ठंडी ठंडी दूध में बनाती हूँ। उसके बाद फिर उनके लिए भी सेम नाश्ता है आज, और डिनर में अभी तैयारी करूँगी, डिनर की तैयारी अभी बाकी है। उसके बाद हस्बैंड को यही नाश्ता दिया था। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड share my blog. Bye bye.